आशाएं पूरी है करता है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। जो आशाएं पूरी है करता है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। इम्मानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। इम्मानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ हमारे प्रिय माता पिता भाई बहनों, हम सारी सृष्टि के राजा प्रभु ईसा मसीह के नाम पर यहाँ एकत्र हुए हैं। आज पूरे विश्व भर में माता कलीसिया क्रिस्त राजा का पर्व, राज राजेश्वर प्रभु ईसा मसीह का पर्व मनाने के लिए आह्वान करती है। क्रिस्त राजा का पर्व मनाते समय वे इस धरा पर सामान्य राजाओं की तरह नहीं, बल्कि उसका राज मनुष्य के हृदय के लिए, मनुष्य के दिलों में वे बने रहने के लिए आए हैं। ये राजा जो रात पाट लूट पाट करके अधिकारों को अपने अंदर नहीं करना चाहता है, बल्कि अधिक से अधिक बीमार भाई बहनों को हताश निराशा को आशा में बदलने के लिए आए हैं। इसीलिए लाखों करोड़ों के इस राजा के भक्त हैं जो सदैव प्रभु के पास आते हैं। हम भी बड़े ही आशा रख कर के इस त्यौहार को मनाने के लिए आए हैं। आइए अपने आप को, अपने पूरे परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए सच्चे हृदय से पश्चाताप करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
द्वार तेरे, छोड़ दिया सब अभिमान रे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो, दया करो, दया करो भगवन। पापों से मुक्त करो हमें तुम, शरण में आए, शरण में आए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। पलकों पर आंसू लाए हैं, मन के अंधियार सब मिटाए। हे क्रिस्त, हे क्रिस्त, हे क्रिस्त दया करो, दया करो, दया करो भगवन। पापों से मुक्त करो हमें तुम, शरण में आए, शरण में आए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेवने पिता के पुत्र। तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप भर लेता है, हमारा निवेदन
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवित ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है। तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हुआ है। ऐसी कृपा करके सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानक जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्याएं 1 से 3 तक। इस्राएल के सभी वंशजों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त संबंधी है। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरा फाटकों में प्रवेश किया है, प्रवेश किया है। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो गया है, उसके नागरिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ इस्राएल के वंश प्रभु के वंश
आते हैं, प्रभु के वंश आते हैं। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। वे ईश्वर का स्तुति गान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे ये सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। क्रिस्त राजा का पर्व, दूसरा पाठ। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 11 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। आप लोग ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसने आपको इस योग्य बना दिया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसीलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की है। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया गाओ हालेलुया,
राजा की हल्लेलुया, यहोवा राजा की हल्लेलुया, राजा की हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 वाक्यांश 35 से 43 तक। प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिए। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, जिसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र है तो अपने को बचाइए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाई हुई कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत ही है, क्योंकि हम अपनी करने का फल भोग रहे हैं। पर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, विश्व भर में आज क्रिस्त राजा का पर्व माता कलीसिया मना रही है। हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि हमारे लिए कौन राजा है जो हथियार न उठा करके समस्त मानव जाति की मुक्ति कर सके। साउल के बारे में सामुएल के दूसरे पत्र में भी मिलता है, ये वही साउल है जो विरोध करता है। लेकिन आज के दूसरे पाठ में क्लोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है। इस पाठ में संत पौलुस ये कहते हैं कि आप
ईश्वर में विश्वास कीजिए और दृढ़ रहिए, अपने विश्वास के खातिर दृढ़ रहिए और आनंद मनाइए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपके लिए एक ज्योति का उत्पन्न हुआ है। ज़रूर मत्ती अध्याय 5 वाक्य 14 में आपको मिलेगा, जहां ईश्वर कहता है तुम संसार की ज्योति हो। सुसमाचार के आधार पे मत्ती का सुसमाचार पहले आता है, जबकि यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12 में ईश्वर कहता है संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। उस ज्योति ने अपने आप को मानव जाति के लिए दे डाला। वे क्रूस पर मरते हैं और उसके रक्त से माता कलीसिया का नवनिर्माण होता है और कलीसिया का शीर्ष के रूप में उसे मानती है। हम ये भी देखते हैं, हम सुनते भी हैं कि कहीं बहुत सारे संतों को प्रभु के नाम पर शहीद होना पड़ा, मरना पड़ा अपने विश्वास के खातिर। लेकिन प्रभु ईसा मसीह अपने खून के एक एक बूंद से, रक्त से मनुष्य का उद्धार करता है। हम सभी देखते हैं कि विरोध प्रतिरोध सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी ईश्वर के अनुयायी उसे स्वीकार करते हैं, सब कुछ सहने को तैयार है। ज़रूर मार्कुस अध्याय 8 वाक्य 34 में, मत्ती अध्याय 16 वाक्य 24 में मिलेगा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। ईश्वरीय बुलाहट को स्वीकार करना, मसीह को स्वीकार करना, उसके एक एक बूंद और रक्त पे विश्वास करना और उसके आधार पे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए तैयार होने के लिए माता कलीसिया हमें बुलाती है। हम ये भी जानते हैं कि प्रभु ईसा मसीह नम्र स्वभाव अपनाए हुए रहते हैं। ये राजा एक भिन्न राजा है। इसका इस दुनिया में दूसरे राजाओं की तरह नहीं है। दूसरे राजाओं के इतिहास को यदि हम पढ़ेंगे तो अक्सर आपको मिलेगा कि वह धन दौलत, अपने नाम कमाने के लिए और धन एकत्र करने के लिए युद्ध करते थे, बल्कि यह वो राजा है जो मानव की मुक्ति के लिए, जहाँ लोगों की बेइज्जती होती है, जहाँ मानव की कोई इज्जत नहीं है, जहाँ मानव को बेइज्जत किया जाता है, उनको इज्जत देने के लिए आए, उनको प्यार करने के लिए आए। ये राजा शांति के राजा है। इसीलिए जब जब विरोध होता है, मारपीट होती है, क्रिस्ते भाई बहन क्रिस्ते के अनुयायी होने के नाते राज राजेश्वर प्रभु के राजा मानते हुए ये सब कुछ सहने को तैयार है। ये हर किसी को बर्दाश्त करने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने क्रूस को धारण किया है, उन्होंने मसीह को धारण किया है। वे मसीह से सब कुछ सीखते हैं, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह बहुत ही सहनशील है। इसीलिए मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 15 में मिलेगा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम हमारे दुश्मन को क्षमा कर सके, माफ़ कर सके, क्योंकि उसी ने हमें सिखाया है। जो हमने शिक्षा हासिल की है हमें उसी से प्राप्त होती है। और आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु ये कहता है कि
हमें उस मसीह से सीखने की ज़रूरत है जहाँ दो डाकों को आजू बाजू में टांगा जाता है और सब उसका उपहास करते हैं, प्रभु ईसा मसीह की बेइज्जती करते हैं और उसे खट्टी अंगूरी दिया जाता है और वह कहते हैं कि यदि आप यहूदियों के राजा हो तो अपने को बचा। और क्रूस के ऊपर लिखा रहता है यह यहूदियों का राजा है। और कुकर्मियों में से एक कहता है यदि तू सचमुच में ईश्वर है तो आपको और हमें बचाइए। लेकिन उसके बाजू में दूसरा कहता है हम हमारा जो कर्तव्य जो कार्य हमने किया है हम उसका दंड भोग रहे हैं। लेकिन वो आखिरी लाइन में कहता है कि आप आपके राज्य में मुझे याद कीजिएगा। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, तिमिति के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में आपको मिलेगा। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। यदि सचमुच में आप और मैं मसीह के अनुयायी है तो कष्ट आना निश्चित है। यदि आपने इस राजेश्वर को अपना राजा अपना मसीह मानते हैं तो कष्ट सहने के लिए तैयार रहिए। और कुछ कुछ ऐसे कष्ट है कि मरना भी पड़ सकता है। सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। लेकिन यदि आपका विश्वास उस राजेश्वर प्रभु ईसा मसीह में है तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने देगा वो आपको। लेकिन यदि आपका विश्वास कमज़ोर है, जहाँ नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9 में आपको मिलेगा, यदि आपका विश्वास दृढ़ नहीं है तो निश्चित ही विचलित हो जाओगे। यदि आपका विश्वास दृढ़ नहीं है तो निश्चित ही विचलित हो जाओगे। और विचलित कब कब होंगे? यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, बेटे बेटियां आपका कहना नहीं मानते हैं, पति पत्नी का अच्छा संबंध नहीं है, हम इस आधुनिक दुनिया की ओर जा रहे हैं, तो आपका विश्वास आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि ईश्वर तू है तो कहाँ है। लेकिन प्रभु ईसा मसीह कहते हैं तू मुझे पुकार करते तो देख, तू मुझे परख करके तो देख, मैं तेरे आजू बाजू ही हूँ। प्रभु ईसा मसीह स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 19-20 में कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। और राजेश्वर इस दुनिया में ईसा मसीह को स्वीकार किया है लोगों ने राजा के रूप में, इसीलिए क्योंकि जब जब लोग उसके पास आते हैं उन्हें मन में शांति मिलती है। वो शांति का राजा है, वो हथियार लेकर के नहीं आया है। इसीलिए आप देखेंगे विरोध प्रतिरोध होता है तो लोग कहते हैं इसको पुकारने पर, इसका नाम लेने पर मुझे शांति मिलती है, मुझे आनंद मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, मेरी बीमारियां भागती है, मेरी चिंताएं भागती है। क्योंकि वह फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र 4 वाक्य 6 में किससे कहते हैं किसी बात की चिंता मत करो। अपने चिंताओं को, अपने कष्ट को, अपनी परेशानियों को, अपने बीमारी को, अपने सब कुछ दुख तकलीफ को उस मसीह के पास ले आए, उस राजेश्वर के पास ले आए, क्योंकि वो समस्त मानव जाति का राजा है। वो कहते हैं उसके वचन में मत्ती 11 वाक्य 28 में वो कहते हैं थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप अभी भी बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, कष्टों में फंसे हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, चिंताओं में हैं, उठिए उठिए और उस राजा के पास आइए। वह राजा आपको शांति देना चाहता है,
वो राजा आपको शक्ति देना चाहता है। वो राज्य आपको धैर्य, हिम्मत, साहस देना चाहता है। उस राजेश्वर, उस राजा मसीह के पास आ जाइए। आप उसका नाम पुकारेंगे, आपको शांति शांति मिलेगी, शांति शांति मिलेंगे। और इसके जो फॉलोवर्स हैं, इसके जो अनुयायी हैं, वे भी आपको हथियार लेकर के कभी भी दबाव नहीं डालते हैं। हथियार लेकर के इसका अनुसरण करने के लिए नहीं कहते हैं। वे कहते हैं प्रार्थना कीजिए, बैठ करके प्रार्थना कीजिए, समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना कीजिए, सभी धर्म के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपसे मेल मिलाप के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो राजेश्वर ईसा मसीह का पर्व हम मना रहे हैं, जो समस्त मानव जाति ने राजा के रूप में उसे स्वीकार किया है। हमने स्वीकार किया है कि मेरा मसीह मेरा राजा है, मेरा मसीह मेरा प्रभु मेरा राजा है। वही आपको और मुझे शांति देने के लिए आए हैं। आमीन। आइए हम सभी खड़े होकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए हम विशेष रूप से हमारे संत पिता लियो, सभी बिशपों, पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने संत पिता लियो को गडेरिये के रूप में चुना है। हे ईश्वर, उन्हें आशीष से परिपूर्ण कर दे, ताकि वे इस माता कलीसिया का अच्छी तरह संचालन कर सके। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ये दुनिया के राजा प्रभु ईसा मसीह, जब हम आपका इस पर्व को मना रहे हैं, हम हमारे सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष से हमारा परिवारों का अच्छी तरह संचालन हो सके, इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। दुनिया के मालिक प्रभु ईसा मसीह, आपके बेटे बेटियों में बहुत सारी प्रार्थना है। आप उनके दिलो दिमाग को अच्छी तरह से जानते हैं मालिक। हे ईश्वर, हम सब की प्रार्थनाओं को सुन ले और आपके बेटे बेटियों की रक्षा करते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकारो प्रभु।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे बलि अर्पित करते हैं। इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वह जो युगानक जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने आनंद के तेल से अपने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारी सृष्टि का राजा अभिषिक्त किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करे और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य, सत्य तथा जीवन का राज्य, पवित्रता तथा कृपा का राज्य, आनंद प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हुए एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना।
प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। इसलिए प्रभु तो पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीष्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारा धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंजन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, धन्य प्रेरित तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ में उच्च राज राजेश्वर हमारे प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। राजाओं के राजा प्रभु सदा सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। वह अपनी प्रजा को शांति की आशीष देंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा है। उनकी आज्ञाओं का पालन करना हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अमर जीवन का ये भोजन ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तेरी दया से हम भी उन्हीं के प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्गराज में निवास कर सके। वह जो युगानक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए
Christia kuwa sampar ईश्वर